नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। भारत सरकार अब सख्त रवैया उन लोगों के खिलाफ जो है वो अपना रही है जो लोग भी देश के विरुद्ध, देश के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं या देश के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र जो है उनके द्वारा रचा जाता है। और इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार की बात की जाए या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उनकी बात की जाए तो उनकी तरफ से एक एक्शन जो है वो अभी लिया गया और इस एक्शन के तहत जो है 20 यूट्यूब चैनल जो है वो भारत में चलाए जा रहे थे। इसके साथ ही 2 ऐसी वेबसाइट्स थी जो भारत में चलाई जा रही थी, लेकिन भारत के विरुद्ध जो थे, जो प्रोपेगेंडा रहता है भारत के विरुद्ध चलाने का, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोगों का झुंड जो है बनाने का, ताकि भारत के विरुद्ध जो है वो चीजें की जाएं और जो यहाँ पर पीसफुल कहीं पर वो कोई माहौल होने वाला होता है या होता है उसको और भी भरगड़ा कर खराब किया जाए। और पाकिस्तान से सीधे तौर पर देखा जाता है कि इसका कनेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान से सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो 20 यूट्यूब चैनल बैन किए गए हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा और जो 2 वेबसाइट्स बैन की गई हैं भारत में, ये बताया जा रहा है कि ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स में इसमें जो वीडियोस चढ़ाई जाती थी या तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ के जो सिस्टम है या फिर या 370 की बात की जाती है उसको लेकर इसमें कुछ बरगलाने वाली या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड करने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो डाली जाती थी, जिससे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या और लोग जो बाहर भारत में देखते हैं कश्मीर को अलग तरीके से देखा जाता है या जम्मू कश्मीर को अलग तरीके से देखा जाता है, वो चीजें वहां पर भारत की तरफ जो है अलग स्टेट्स की बात की जाए तो वहां वो वीडियोज देखी जाती है। भारत के बाहर अगर कोई इन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब जो है वो पूरे दुनिया में देखा जाता है, कोई भी जो है किसी के पास भी वो वीडियो जो है वो पहुंच सकती है। और इन चीजों में ये कंटेंट डाला जाता था जिसमें ये बताया जाता था कि भारत सरकार जो है वो कितना गलत काम जो है वो कश्मीर में कर रही है, उसके 370 के टूटने के बाद क्या कुछ चीजें जो हो रही हैं जो यहाँ के अवाम के खिलाफ हो रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो अभी किसान आंदोलन हुआ था उससे जुड़ी हुई भी बहुत सारी वीडियो जो है इन यूट्यूब चैनल्स पर जो है वो चढ़ाई जाती थी, जिसमें यह बताया जाता था कि देश में कितना कुछ जो है वो गलत तरीके से हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा था जो देश की जो इमेज है, देश की जो पिक्चर है वो बाहर के देशों में बात की जाए तो वहां पर गलत तरीके से पेश करने की जा रही थी। और बहुत ज्यादा व्यूअरशिप जो थी इन चैनल्स को मिल रही थी क्योंकि इनमें जो वीडियोस डाले जाते थे वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ थे, देश में एंटी नेशनल जो एक वर्ड कहा जाता है उसके तहत जो थे इनकी चीजें जो है इन यूट्यूब चैनल्स पर चल रही थी। और साथ में ही 2 वेबसाइट्स की बात की जा रही है और ये 2 वेबसाइट जो है ये बताया जा रहा है कि न्यूज के हिसाब से ये मैसेज जो है वो फैलाती थी। न्यूज में ये बताया जाता था कि कितनी यहां पर चीजें जो है वो गलत तरीके से हो रही है। मेनली यही कहा जा रहा है, जो बैन करने की बात की गई है उसमें जो बात कही गई है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा, ये कहा गया है कि ये एंटी इंडियन, ये एंटी नेशनल जो इनके रवैया है उस चीज को लेकर ये काम कर रही थी भारत में। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इनमें वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल्स हैं चलाए यहां रहे थे, लेकिन इनका जो सीधा लिंक है वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान से बताया जाए कि पाकिस्तान से इनका लिंक है और पाकिस्तान के इशारे पर ही सारी चीजें जो है इन यूट्यूब चैनल्स पर की जा रही थी। और साथ में ही जो 2 वेबसाइट्स बैन की गई हैं उन पर की गई थी। हालांकि अभी पूरे तरीके से ये नहीं बताया गया था कि इन यूट्यूब चैनल्स का नाम क्या था, उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये पूरे तरीके से बता दिया गया है कि 20 यूट्यूब चैनल जो है, रिपोर्ट अभी तक जो सामने आ रही है सोर्सेस के हिसाब से कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा यह लंबे अरसे से देखा जा रहा था कि कहां पर क्या क्या चीजें जो है वो देश के विरुद्ध चलाई जा रही है, देश में लोगों को बरगलाने के काम कर रही है, देश की इमेज जो है वो बाहर के मुल्कों में जो है वो अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही थी। और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी जो चीजें देखी जा रही है, चाहे वो अभी अगर देखा जाए तो जो हमारे देश के सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, जब उनका हेलीकॉप्टर जो है उनके साथियों के साथ 14 लोग उसमें सवार थे जिनमें उनकी धर्मपत्नी भी थी, जब वो क्रैश हुआ था, जब वो दुर्घटना हुई थी तो उसमें जितने भी हमारे जो देश के वीर जवान थे वो सारे शहीद हुए थे। लेकिन जब वो मैसेज या फिर ये दुर्घटना की जो खबर थी ये सामने आई थी, जब ये फ्लैश हुई थी, बहुत सारे लोगों ने जो थे उसमें कमेंट, गलत तरीके के कमेंट भी जो सामने आए थे, जिसके बाद एक्शन लिया गया था और ये कहा गया था कि अब जो भी, चाहे वो कमेंट ही क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो स्टेटस क्यों ना डाल रहा हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, अगर वो देश के विरुद्ध होगा, देश के वीर जवानों के विरुद्ध होगा, देश की जो अखंडता है उसके खिलाफ होगा, तो उन लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उस वक्त भी ये सख्त कार्रवाई की गई थी और लगातार ये देखा जा रहा है अगर कश्मीर में भी कोई एंटी नेशनल
प्रोपोगंडा चलाता है तो उन पर भी सख्ती बरती जा रही, चाहे वो सरकारी जो है मुलाजिम ही क्यों ना हो या देश में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है देश के खिलाफ चलेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी तरीके को देखते हुए अब सेंटर की सरकार की बात की जाए या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए, क्योंकि उनके न्यू जो उन्होंने गाइडलाइंस अभी पिछले दिनों इसमें जोड़ दी गई है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जो है वो ऐसे आते हैं। अब यूट्यूब जो है वो पूरे देश में चलता है, पूरा वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरी दुनिया उसमें अब यूट्यूब की दुनिया में जो है वो शामिल हो चुकी है। हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और उस मोबाइल में मैक्सिमम लोगों के पास यूट्यूब रहता है और यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्द जो है और वो रवा रहती है, क्योंकि आप एक क्लिक करते हैं जो पुरानी न्यूज भी होगी वो भी आपके पास जो है वो यूट्यूब के जरिए पहुंच जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीजें ये देखी जा रही है भारत सरकार के तरफ से कि टेक्नोलॉजी तो आ रही है, वर्ल्ड डिजिटल बन रहा है, लेकिन जो देश के खिलाफत करने वाले इन यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं उनके खिलाफ अब सख्ती से रवैया जो है वो अपनाना पड़ेगा और वही अब किया गया है। और आने वाले समय में यह भी देखा जाएगा कि अगर कोई और भी यूट्यूब चैनल चला रहा है या फिर ऐसी ही वेबसाइट है या फिर न्यूज कोई ऐसा न्यूज पोर्टल ही क्यों ना हो, अगर उनके द्वारा भी देश के खिलाफ बात की जाती है, देश की अखंडता को लेकर देश को तोड़ने की बात की जाती है या ऐसी कुछ चीजें सामने लाई जाती है तो उन पर भी सख्त रवैया अपनाया जाएगा। अभी तो फिलहाल ये बैन की गए हैं 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट जो अभी तक बात सामने आई है, और ये ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन जो है वो पूरे तरीके से देख रही है, एक एक पहलू को जांच रही है। जहां पर भी कोई भी चीज खिलाफत में होगी तो उस पर इसी तरीके से और भी शायद अलग तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और जो भी लोग देश में रहकर इन चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं तो उन पर भी सख्त रवैया जो है वो अपनाया जाएगा। फिलहाल पूरी अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।